अगर आपके पास सिर्फ अंडे और करेले हैं तो आज की ये रेसिपी फ़ौरन ट्राई करें। ऐसी टेस्टी और यूनिक करेलों की डिश आपने शायद पहले कभी नहीं खाई होगी। जो लोग करेले पसंद नहीं करते वो भी ये रेसिपी खाकर फ़ैन बन जाएंगे। ख़ास बात यह है कि ये रेसिपी ना सिर्फ मज़ेदार है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए शुरू करते हैं ये आसान और मज़ेदार करेलों की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 अदद अंडे। सफ़ेदी अलग बोल में डालूँगी और जर्दी जो मैं अलग कर लूँगी। और जो सफ़ेदी इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और नमक शामिल करके खूब फेंट लूँगी। अच्छी तरह फेंट लेने के बाद इसी तरह जर्दी में भी मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च शामिल कर दी। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यकीन माने ये नया तरीका इस रेसिपी को आम करेले अंडे से बिल्कुल अलग बना देता है जी। अच्छी तरह फेंट लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर जो झाग आई है इसे हम एहतियात से हटा देंगे। इससे अंडे की टेक्सचर ज़्यादा नरम और स्मूथ बनती है और करेले के साथ एक बहुत ही खूबसूरत लेयर तैयार होती है। इसलिए छोटा सा टिप रिजल्ट को मज़ीद बेहतरीन बना देता है। अब यहाँ पर मैंने 3 अदर फ्रेश करेले ले लिए, उन्हें अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लिया है। इनकी डंडियाँ ज़्यादा ना काटें, बस हल्की सी टर्मिंग करें ताकि करेलों की खूबसूरती भी बरकरार रहे और ये टूटे भी नहीं। ऊपर और नीचे से तकरीबन आधा इंच हिस्सा छोड़ दें, फिर चाकू की मदद से एक तरफ से दूसरे सिरे तक लंबा कट लगाएं, लेकिन मुकम्मल अलग नहीं करना। इस तरह कट लगाने के बाद दरमियान में से तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा निकाल दें। अब इसके बीज और जो इसका नरम गोदा होता है सफ़ेद, वो भी निकाल देना है। यही अंदरूनी हिस्सा सफ़ेद हिस्सा बीज अक्सर ज़्यादा करवाहट देते हैं। और ये छोटा टुकड़ा निकाला है इसे भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसकी बारीक बारीक कटिंग करेंगे और आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि इसे मज़ेदार तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। इसका सफ़ेद गूदा निकालने की वजह यह है कि हमने करेलों पर नमक लगाकर नहीं निचोड़ा, क्योंकि अमूमन नमक लगाकर रखने से इनकी करवाहट काफ़ी हद तक निकल जाती है। लेकिन चूँकि हम वो तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे इसलिए ये हिस्सा निकालना ज़रूरी है ताकि करेले जायके में बेहतर बने। अब एक चम्मच लेकर अंडों को करेलों में भर लेंगे। 1-2 चम्मच डालकर करेलों को अच्छी तरह भर लें, फिर इन्हें प्लेट में रख लें। 2 करेलों में मैंने अंडे की सफ़ेदी भर दी और 1 में मैंने अंडे की जर्दी भर ली है। अब एक पतीली में मैंने पहले से पानी गर्म कर रखा था, इसके ऊपर दूध वाली जाली रख दें या भाप वाली पकाने वाली जाली रखें। फिर बड़ी एहतियात से भरे हुए करेले इसके ऊपर रख देंगे। अब इसे कवर कर देंगे ताकि भाप अंदर ही रहे और करेले आराम से गल भी जाएं और फिलिंग भी अपनी जगह बरकरार रहे। अब एक पैन में मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच घी डाल दिया। इसमें वो बारीक कटे हुए करेले डालकर अच्छी तरह भून लूँगी जब तक इनका खूबसूरत सा सुनहरी कलर ना आ जाए। इन्हें मुसलसल हिलाते रहेंगे। इसके बाद इन्हें निकाल कर अलग रख लें। 5 से 6 मिनट बाद करेलों को भी मैंने चेक किया, अंदर अंडे अच्छी तरह पक चुके हैं। उन्हें मज़ीद 2 मिनट के लिए भाप में रहने देंगे, फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसी पैन में मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया है। इसे ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा गोल्डन कलर आने तक आराम से पकाएंगे। जब प्याज का हल्का सा सुनहरी हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसे भी अच्छी तरह भून लेंगे। लहसुन अदरक को भून लेने के बाद इसमें 2 बड़े टमाटर जिन्हें मैंने पहले से काट कर रखा था वो शामिल कर दूँगी। अब इसे अच्छी तरह भूनना है ताकि टमाटर नरम हो जाए और मिक्सचर अच्छे से बन जाए। इसके साथ ही मैं शामिल करूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी खुश्क धनिया पाउडर। अब इन सब को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक मज़ेदार सा बेस तैयार हो जाए। जब मसाले अच्छी तरह से भून चुके तो इसमें मैंने ऐड किया फ्रीज़र वाला दही जो थोड़ा सा जमा हुआ था, लेकिन जैसे ये हल्की आंच पर आएगा तो खुद ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। और अब इसमें डालूंगी चाइना सॉल्ट हाफ़ टी स्पून। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या चिकन पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड किया लेमन का रस और साथ ही इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऐड में कुटी हुई सब्ज़ मिर्च। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अच्छी तरह से भून लें। दूसरी तरफ करेले भी ठंडे हो चुके हैं। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। आधा इंच काटेंगे ताकि अंदर की फिलिंग वाज़ेह नज़र आए। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बाहर से हरे भरे करेले और अंदर से मज़ेदार अंडे की सफ़ेदी और जर्दी। ये बाकी एक नया और मुनफरद अंदाज़ है करेले बनाने का, एक निराला और नौनहाल सा तरीका जो जायके और प्रेजेंटेशन दोनों में लाजवाब है। इधर हमारी ग्रेवी भी एकदम से मज़ेदार और रिच हो चुकी है। अब इसमें जो पहले से फ्राई करके करेले रखे थे वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और माशाल्लाह जो हमने पहले से फ्राई किए हुए करेले तैयार करके रखे हैं और जो हमने स्टीम करके रखे थे वो इनके ऊपर रख देंगे।
उन्हें इसी मसाले के ऊपर तरतीब से रख देंगे। पूरे पैन में एक खूबसूरत तह की तरह ये करेले सजा देंगे और अब इसे कवर कर देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट का हल्की आंच पर छोड़ देंगे ताकि ये करेले अपने मसालों के साथ अच्छी तरह रच बस जाएं और इनका जायका मज़ीद निखर आए। और 2 से 3 मिनट के बाद इसे अच्छी तरह से एक मरतबा फिर से मिक्स करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए फिर कवर करके रख देंगे ताकि मसाले अच्छी तरह दूसरी साइड पर भी आ जाएं। और माशाल्लाह हमारे अंडे वाले करेले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें सर्विंग डिश में निकाल कर देख लेते हैं, उन्हें इनकी फ़ाइनल लुक भी एंजॉय करते हैं। ये देखें कितने खूबसूरत, रिच और मज़ेदार लग रहे हैं। बाहर से करेले, अंदर से अंडे की फीलिंग वाकई एक नया और मुनफरिद ट्विस्ट दे रही है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।